चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जिसमें हमें प्रोडक्शन दिया होगा और इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होगी। तो कैसे कैलकुलेशन करना है वो शांति से हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है सम नंबर 4, मतलब क्वेश्चन जो आता है 4 नंबर पे, प्रिपेयर द कैश बजट। ये कौन सी ईयर का है बच्चा? 2016 गुजरात यूनिवर्सिटी का है। प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द 3 months एंडिंग ऑन 30/6/2015 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शक्ति लिमिटेड। ये दिया हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन एज ऑन 31/4/2015 is to 20,000. The cost of goods in terms of percentage selling price is as follow. तो आप बोलोगे सर ये तो हमने पहले भी किया था। बच्चा सही बात है, ये दिया था हमने पहले किया हुआ है वैसा है, लेकिन अभी आप देखोगे नीचे का पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ये प्रोडक्शन और ये स्टॉक, इसका कैसे करेंगे? तो बच्चा यही तो मेन पॉइंट है, कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। तो आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन यूनिट्स आर वेरियस मंथ एज फॉलो। फरवरी से लेके जुलाई तक प्रोडक्शन यूनिट में दिया है और स्टॉक यूनिट में दिया है। क्लियर? आगे चलते हैं। सेलिंग प्राइस 200 पर यूनिट है। इसके बाद आपको बोला है अज्यूम 40% ऑफ टोटल सेल्स आर कैश सेल्स, ऐसा बोल दिया है। उसके बाद बोला हुआ है आपको कि 50%, उसके बाद क्या बोला है बड़े बच्चा? उसके बाद 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ आफ्टर सेल्स एंड द रिमेनिंग मंथ ऑफ सेकेंड मंथ। तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट मंथ और वो वाला कैलकुलेशन है वो हम ध्यान से करेंगे, वो इश्यू नहीं आएगा, आपको समझ लेंगे। जो ध्यान में रखना है 40% से जो सेल्स है वो कौन सा है? कैश है। तो बाकी का क्या होगा? 60% होगा, जो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा है फोर्थ एडजस्टमेंट फॉर एंटीसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी टू परचेज मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ, परचेज आर मेड फॉर कैश। अभी बच्चा इसमें वर्ड चेंज हो गया, वो बोल रहे हैं कि 1 मंथ पहले ही हम परचेज कर लेंगे और पेमेंट कैश में ही कर देंगे। तो आपको सपोज आप खड़े हो अभी समझ लो फरवरी में, तो आप फरवरी में मार्च का जो होगा वो फरवरी में ही परचेज कर लोगे और पेमेंट कर दोगे। 1 मंथ पहले पेमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं कहने का मतलब क्या रहा? क्योंकि अभी क्या था, इसके पहले के समय हमने था कि परचेज तो कर लिया है सर, परचेज कर लिया है, लेकिन पेमेंट कब करने वाले? 1 महीने के बाद। तो इसका मतलब सेम हो जा रहा था। इसमें तो बोल रहे हैं कि हमने परचेज किया है, उससे वही मंथ में हम पेमेंट कर देंगे। तो मतलब आप 1 मंथ पहले परचेज करते हो, पेमेंट भी 1 मंथ में ही वही मंथ में हो जाएगा। मतलब मार्च का पेमेंट जो होगा वो फरवरी में हो जाएगा, फरवरी का जो उसके बाद मार्च में जो होगा वो अप्रैल का पेमेंट होगा, मतलब 1-1 महीने पहले पेमेंट हो जाएगा। ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत करो। चलो उसके बाद बच्चा देखता है 5th पॉइंट, टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 1 मंथ। मतलब जो पेमेंट वेजेस का हुआ है वो 1/4 है, फैक्ट्री का 1 मंथ है, सिंपल है, वो क्लियर हो जाएगा। न्यू मशीन इज वॉट 6 लाख इन द May 2015, द पेमेंट विच इज मेड इन द 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ड्यू डेट। बच्चा एक और बात बता दूं, मैंने ऐसा सेम सम यूनिवर्सिटी का 1993 का है, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। वो थोड़ा लैपटॉप पे हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये तो हम करेंगे और दूसरा करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, खाली समझ के करने की जरूरत है। तो बच्चा सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस वो दिखा नहीं, तो 20,000 आपको पहले ही दे दिया था, तो आप 20,000 यहाँ लिख लोगे ओपनिंग बैलेंस में 20,000। इसके बाद बच्चा कैलकुलेशन पे अभी फोकस करेंगे। बच्चों आप बोलोगे सर आपने कुछ ज्यादा ही जूमिंग किया हुआ है। बच्चा इसमें ऐसा प्रॉब्लम लग रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि आपको प्रॉपर दिखे या नहीं दिख रहा है, वो नहीं पता चल रहा था, इसलिए सर ने एकदम प्रॉपर तरीके से कर दिया। यूनिट्स लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। ये वर्किंग नोट आप अच्छी तरह लिख लेना तो आपका आधा काम यही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये समझ के करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। आप बोलोगे सर यूनिट्स जो थे आपने लिख दिए और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख दी, वो उतना समझ में आया? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल बात है, आपने ये प्रोडक्शन लिखा और क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग बन जाएगा, ये 2000। इसके बाद ये क्लोजिंग है वो मार्च का है, वो अप्रैल में आ जाएगा 6000। यहाँ पे 4000, यहाँ पे वो क्लोजिंग है तो ये बन जाएगा ओपनिंग,
और यहाँ पे 5000 है तो हमने 5000। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्या लगाइए आपने, तो ओपनिंग, ये लिख लो आप, ओपनिंग इन स्टॉक, उसके बाद प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो सेल यूनिट मिलेंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसको बोला जाता है, लेकिन इसमें सेल यूनिट कंसीडर करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू आप बोलोगे सेल्स ही कंसीडर करेंगे, ये यूनिट मिल जाएंगे। तो मैंने ये 10,000, 12,000, 16,000, 20,000, 22 और 20,000 आ गए। यूनिट आने के बाद आपको सेल्स प्राइस दी हुई है 200 यूनिट्स, समझ में आ रहा है। 200 यूनिट्स लिया तो आप बोलोगे सर ये 200 यूनिट्स लिखने के बाद आप बोलोगे सर इसके बाद आप मल्टीप्लाई किया 10,000 इंटू 200, सबको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारे कॉलम को मैंने 200 से मल्टीप्लाई किया, जिससे मुझे क्या मिला, सेल्स प्राइस मिल गई। अभी आप बोलोगे सर ये अभी कंट्रोल में सिचुएशन आ गई, इसके पहले का जो सम था उसमें भी सेम आपने वही किया था, तो वही हमने लिख लिया, सेल्स प्राइस लिख दिया। इसके बाद मैंने 40-60% कर दिया। 40% मतलब आप बोलोगे सर कैश सेल्स है और 60% जो है वो क्रेडिट सेल्स है, तो मैंने कैलकुलेशन 40-60 कर दिया। उसके बाद बच्चा ये कैलकुलेशन लिखने में मुझे हाफ एन आवर जितना हुआ है, समझ लो, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट में जरा सी भी गलती हुई आपका सम गलत हो जाएगा। तो मुझे इतना लिखने में हुआ तो आपको भी 15-20 मिनट लगेगी। मुझे एंगल और वो सब कुछ देखना होता है तो 5-10 मिनट उसमें ज्यादा बिगड़ती है बच्चा। उसके बाद क्या है कि क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स खत्म होने के बाद एक लेवल ऊपर चलता है, तो अभी आएगा मटेरियल, वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल जो लेंगे वो सेल्स का 30%, ये सेल्स वैल्यू है ना 12 लाख का, 20 लाख का, 36 लाख, 24 का 30, 7 लाख 20,000 वो मैंने लिखा। उसके बाद सेल्स वैल्यू का 20% निकालोगे तो वो लिखा वेजिस, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जो मैंने लिखना है वो परसेंटेज नहीं लिखा, वो शायद से 25% है, तो 25% आप लिखोगे तो हो जाएगा कितना, 5 लाख। बस बच्चा ये कैलकुलेशन शांति से लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा अभी लिखना शुरू करते हैं। बहुत कुछ मैंने लिख लिया, आप अभी देख सकते हो स्क्रीन इतना बड़ा हो गया है, तो अभी आपको प्रॉपर शायद से इतना ना दिखे, मैं बहुत कुछ मिटाते जाऊंगा एज यूजुअल, ये सब कुछ गायब करते जाऊंगा। मैं सीधा अभी लिख रहा हूं कैश सेल्स जो हमारे काम का है अप्रैल, मई एंड जून। तो मतलब आप बोलोगे सर ये रहा अप्रैल, मई एंड जून, मतलब इतना हम लिख लेते हैं। कैश सेल्स कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 12,80,000, इसके बाद 16 लाख, इसके बाद 17,60,000। तो ये होने के बाद आप बोलोगे सर ये खत्म हुआ सेल्स की बात। अभी आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स का हिसाब करते हैं, वो भी मैंने कैलकुलेशन तो रेडी रखा है, लेकिन बच्चा मुझे जो लिखना है वो परचेज लिख देते, तो परचेज का भी हिसाब क्लियर हो जाए तो हम लिखेंगे परचेज। परचेज में ध्यान में रखना है 1 मंथ पहले पेमेंट करना है। मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब, तो बच्चों अभी लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ मई का पेमेंट अप्रैल में होगा, यहां मई लिखेंगे, यहाँ पे जून और यहाँ पे जुलाई, मतलब यहाँ पे 3 लोग लिखे जाएंगे। 12 लाख, 13 लाख 20,000, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं 12 लाख, 13 लाख 20,000 और यहाँ पे है 12 लाख। ये खत्म हो गया। आप बोलोगे सर किसका लिखा आपने, तो परचेज खत्म हो गया। अभी ये कॉलम भी खत्म, ये कॉलम भी खत्म। अभी आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स लिख दो तो क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 क्रेडिट सेल्स, जिसमें आप बोलोगे सर पहले में है 12 लाख, उसके बाद है बच्चों 14 लाख 40,000, 19 लाख 20,000, 24 लाख, 26 लाख, 24 लाख। ये क्लियर होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, तो अभी क्या हुआ बच्चा, अभी आप बोलोगे सर जो है वो कब कितना पेमेंट करना है, तो उन्होंने 50-50 बोला हुआ है बच्चा, तो 50-50 हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये बहुत ही सिंपल आपको लिखना है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा उसका 50% आपको लिखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा मार्च में होगा 6 लाख और अप्रैल में होगा 6 लाख।
सेम वे यहाँ पे लिखोगे तो 7,20,000 लिखना पड़ेगा, तो वो लिखना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 7,20,000 और यहाँ पे भी 7,20,000। इसके बाद आपको बोला गया 19,20,000, इसका 50% करोगे तो 9,60,000 अप्रैल का मई में होगा और जून में होगा 50%। उन्होंने क्या बोला है कि जो सेल हो रहा है उसके एक मंथ के बाद 50% मिलेगा और दूसरे मंथ में आपको 50% मिलेगा। 24 लाख का 50% आप बोलोगे सर ये तो 12 लाख ही है, तो 12 लाख, 12 लाख एंड 12 लाख। इसके बाद जून का है वो उसका 50% मतलब 13 लाख यहाँ आएगा। इसके बाद बच्चा मैं लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, जुलाई हो गया, हमें तो जुलाई भी नहीं चाहिए, जून का ही चाहिए, अप्रैल में जून। तो आप बोलोगे सर टोटल करना स्टार्ट करते हैं, टोटल करोगे तो 6 लाख प्लस 7,20,000 तो 13,20,000 इसमें आ जाएगा। इसमें 7,20,000 प्लस 9,60,000 तो 16,80,000। उसके बाद है 9,60,000 प्लस 12 लाख तो आपका होगा 21,60,000। ये होने के बाद आप बोलोगे सर ये जैसे होता है तो आप बोलोगे कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स, अब जो भी वर्ड लिखो लिख सकते हो। तो बच्चा वो लिखना शुरू करते हैं, तो वो है 13,20,000। इसके बाद है 16,80,000 और यहाँ पे 21,60,000। क्लियर है बच्चा? ये शांति से नोटबुक में लिख लो, थोड़ा मिटाऊंगा मैं तो वो आपको लिख के प्रॉपर तरीके से उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी बच्चा आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा, तो ये मैंने बच्चा जो लिखा हुआ है वो वेजिस का कैलकुलेशन लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर आपने आधा बोर्ड मिटा दिया, लेकिन बच्चा जो काम का था वो मैंने लिख लिया है, तो अभी बस इतना ही पॉइंट बाकी है। अभी आपको बोला गया है कि सर इसमें क्या करना है, तो आपको 1/4 बोला गया है। 1/4 बोला गया है तो मतलब आप बोलोगे सर 3/4 वही मंथ में और 1/4 उसके बाद वाले मंथ में। तो हम समझ लो फरवरी का करते हैं तो 3 लाख फरवरी में आएगा एंड 1 लाख मार्च में आएगा। सेम वे 480 का 3 डिवाइड बाय 4 तो होगा 3,60,000 और अप्रैल में आ जाएगा 480 माइनस करोगे तो 120। सेम वे आप बोलोगे 640 का 3 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 480 और यहाँ पे हम करेंगे तो 640 तो 160 आ जाएगा। इसके बाद 8 लाख है, 8 लाख है उसका 3 डिवाइड बाय 4 तो ये जो होगा वो आप मई में बोलोगे 6 लाख हो जाएगा और बाद में यहाँ होगा 2 लाख। इसके जून में होगा 3/4 तो आप बोलोगे 8,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 तो आप होगा 6,60,000 और यहाँ पे जो बचेगा वो समथिंग जो भी आया मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो 3 मंथ्स का कैलकुलेशन चाहिए, जो मिल गया तो आप बोलोगे सर टोटल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 लाख उसमें शायद से 6 लाख पहुँच जाएगा क्योंकि 480 प्लस 120 तो आप करोगे 6 लाख हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप बोलोगे 7,60,000 और उसमें 8,80,000। ये जो आप कर रहे हो तो सीधा लिखना शुरू करोगे। क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर ये वेजिस है, वेजिस लिखते हैं हम वेजिस और 6 लाख, यहाँ पे बोला हुआ है 7,60,000 एंड 8,80,000। क्लियर बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आपका ये एडजस्टमेंट भी खत्म। आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अब बच्चा बस देखो पहला एडजस्टमेंट खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा खत्म, पांचवा भी खत्म। फैक्ट्री ओवरहेड 1 मंथ वो वाला लिख लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड 1 मंथ के बाद पेमेंट होता है, मतलब आप बोलोगे सर मार्च का फिर अप्रैल में होगा मार्च का, इसमें अप्रैल का और इसमें मई का। तो हमें खाली सिंपल वो अमाउंट ही लिखनी है तो वो हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे ये होता है तो इसमें आप लिखना शुरू करोगे। सबसे पहले अप्रैल में जो है, अप्रैल में हमें मई का पेमेंट मतलब
अप्रैल में जो होगा वो आप बोलोगे सर मार्च का पेमेंट होगा, तो मार्च है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख and 10 lakh. Last adjustment, a new machine to be bought for 6 lakh in the May 2015, payment of which is made 3 equal monthly installment from delivery date. तो आप बोलोगे सर आपको जो मिला है उसके बाद वाले मंथ से आपको शुरू करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट आफ्टर डिलीवरी डेट, तो मंथ ऑफ, तो आप करोगे सर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 2 लाख आप बोलोगे सर यहाँ आएगा। कहने का वर्ड समझना वो बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला हुआ है न्यू मशीन इज बॉट 6 लाख इन द May 2015, पेमेंट ऑफ विच मेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द डिलीवरी डेट। तो आपको बोला गया है कि मई के बाद आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। हमारे में जून में पेमेंट होगा और हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चा इसके साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म। तो टोटल शुरू, तो आप बोलोगे सर टोटल रिसिप्ट, जो रिसिप्ट है वो ए लिखा जाएगा, टोटल पेमेंट वो बी लिखा जाएगा। वो लिखना शुरू करते हैं तो आप बोलोगे 20,000 प्लस 12 लाख 80,000 प्लस 13 लाख 20,000, तो होगा 26 लाख 20,000। और अमाउंट थोड़ी बड़ी आ रही है लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो सेम वे आप बोलोगे 12 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख, तो आप बोलोगे 24 लाख यहाँ हो जाएगा। तो आप बोलोगे 26 लाख माइनस 26 लाख 20,000 माइनस 24 लाख, तो आप बोलोगे कितना आएगा बच्चा, तो 2 लाख 20,000। इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और वर्ड लिखेंगे ए माइनस, लिखा जाएगा यहाँ पे 2 लाख 20,000। सीधा लिखना शुरू करेंगे 2 लाख 20,000 प्लस 16 लाख प्लस 16 लाख 80,000, तो मतलब होगा 35 लाख। 35 लाख होने के बाद आप बोलोगे 13 लाख 20,000 प्लस 7 लाख 60,000 प्लस 8 लाख करोगे तो 28 लाख 80,000, माइनस करोगे बच्चा 35 लाख में से तो 6 लाख 20,000 आएगा। तो वो लिखा जाएगा 6 लाख 20,000। जैसे ये 3 का टोटल होगा तो आप बोलोगे 6 लाख 20,000 प्लस 17 लाख 60,000 21 लाख 60,000, टोटल होगा 45 लाख 40,000, जो लिखा जाएगा यहाँ पे होगा 12 लाख प्लस 8 लाख 80,000 10 लाख और 2 लाख, तो वो होगा 32 लाख 80,000। 32 लाख 80,000 माइनस करेंगे 45 लाख 40,000 और यहाँ पे होगा 12 लाख 60,000, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाए। इसके साथ बच्चों हमारा पूरा सम हो गया। थोड़ा सम अच्छा था इसको बोल सकते हैं। ऐसा दूसरा सम सेम अभी आपको वीडियो मिलेगा, वो भी आपको नेक्स्ट सेशन में देख लेना है, मतलब इसके बाद ही इमीडिएटली हो जाएगा। ये फटाफट हम ओपन कर लेंगे। आपको ये प्रॉपर तरीके से लिख देना है और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चा, और नोटबुक में प्रॉपर लिखना जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।